किसान के खेत में कुछ पैदा होता है तो सबको रोटी मिलती है, व्यापारी का व्यापार चलता है, दुकानदार की दुकान चलती है और सबके चेहरों पर पेट भर के रौनक आती है। और किसानियत में अगर कोई कमी है तो हम सब के लिए बिल्कुल सही बात है। आज जो सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 अध्यादेश जो किसान के खिलाफ आए हैं, हम डट करके इसका विरोध करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी डट करके इसका विरोध करती है। हमारा फैसला है इसमें कि जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा तब तक हम हर तरह से संघर्षरत रह करके इस अध्यादेश को वापस करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और उसी में 21 तारीख को हम धरना भी देंगे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और प्रदर्शन भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। सबसे पहली बात तो यही है। और आज जिस प्रकार से एक पार्टी की नेता ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना इस्तीफा दिया है किसानों के हक में, खाली इस्तीफे से बात नहीं बनती। सरकार उनके बल पर चले और वो इस्तीफा दें किसी मुद्दे के ऊपर तो बात नहीं बनती, उसमें समर्थन भी वापस लेना चाहिए जब उसके इस्तीफे का कोई महत्व बनता है। और इसी प्रकार से हरियाणा में है। हरियाणा में जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी समर्थन दे रही है, ऊपर से किसान की बात करती है, चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के राजनीति करती है। चौधरी देवीलाल ने तो इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया था इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कि सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत बनकर के चौधरी देवीलाल किसी वक्त आए थे। आज वही उसी प्रकार का मुद्दा है। वो SYL का मुद्दा था, खेत में पानी देने वाला मुद्दा था, और आज खेत की पैदावार को जन जन का पेट भरने वाली बात है, वो मुद्दा है। इस पर अगर इनमें कहीं थोड़ी बहुत गरिमा है, चौधरी देवीलाल का खून अपने आप को मानते हैं, तो तुरंत सरकार से इस्तीफा दे करके अपनी सपोर्ट वापस करनी चाहिए। सही मायने में ये बात करने की बात है। ये आज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार के ये विधेयक लाए हैं, इससे जिस प्रकार से पहले मुजारे बनते थे, मुजारे के नाम ज़मीन हो जाती थी, उसी प्रकार ये एक दिन ऐसा आएगा सरकार किसान की ज़मीन पर भी कोई हक रहेगा। ये शुरुआत है। इस शुरुआत के बाद जिस प्रकार से ये कोऑपरेटिव सिस्टम करके सरकार अपने हाथ में लेकर के कुछ एक कॉरपोरेट्स के हाथ में दे करके कुछ कंपनियां बनेंगी, और वो कंपनियां अपने एजेंट्स को सब जगह सेटअप करके किसान की ज़मीन पौने पौने भाव में खरीद करके उस प्रकार से किसान को तोड़ने की कोशिश इनकी है। और उसमें मैं समझता हूँ कि आज हर किसी को, क्योंकि किसान एक कौम नहीं है, एक समाज नहीं है, किसान सर्वव्यापी है। किसान के बगैर कोई भी नहीं है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई दुकानदार है, कोई भी नहीं है। हर जात बरादरी के हिसाब से, हर राजनीति के हिसाब से ऊपर उठ करके किसान के साथ खड़े होने की आज ज़रूरत है इस वक्त पर। और जब तक ये अध्यादेश वापस ना हो, एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। मुख्य बात आज एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ देश की जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है, कोरोना की बात लगा लो, सरकार और पूरे किसान वर्ग को, जो किसान से जुड़े हुए लोग हैं, हम सभी जुड़े हुए, कोई नहीं बचा हुआ, किसान से सब जुड़े हुए, सबसे निवेदन है कि मिल करके अपनी आवाज़ बुलंद करो। और जो एक काला कानून सरकार थोपने की कोशिश कर रही है, एक ज्यादती करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए मजबूर करते हैं हम अपने जनशक्ति के माध्यम से कि ये ख़त्म हो और दोबारा इसका कोई नाम न लिया जाए। मेरी आज ये बात है। और 21 तारीख को हमारी पार्टी का फैसला है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ज़बरदस्त प्रदर्शन धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। मेरी सबसे निवेदन है कि 10 तारीख 21 तारीख को 10 बजे
समय में दोबारा जो भी सुना आएगा उसके हिसाब से मैसेज कर दिया जाएगा। तो सभी से मेरी यही निवेदन है कि 21 तारीख को सभी लोग उस प्रदर्शन में पहुँचे और अपनी आवाज़ बुलंद। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस कानून से किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। किस प्रकार होगी डबल? किसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो डबल कैसे हो जाएगी? एमएसपी की बात है, सरकार रेट फिक्स करती है, कम करे ज़्यादा करे, और उसके हिसाब से उसकी फसल खरीदने की बात आती है। अब सरसों की बात है, हमारे कपास की बात है, एमएसपी की बात है, बाजरे की बात है, गेहूं की बात है। आप लोग हर साल देखते हो क्या कपास की जो एमएसपी के रेट है उस रेट पर सारी कपास खरीदी जाती है? बाजरा वो सारा खरीदा जाता है। और कोई भी जिनस, धान का वक्त है, धान देख लेना आप, क्या सारा का सारा खरीदा जाता है? गेहूं की एमएसपी के हिसाब से जो सीजन पर खरीद लिया, ये कॉरपोरेट सारा साल खरीदेंगे। आज गेहूं की मंडी में क्या रेट है? आज अगर किसान गेहूं को मंडी में ले जाता है तो 1600 रुपये, 1650 रुपये, 1700 रुपये से ज़्यादा गेहूं किसी का नहीं बिकता। और वो तो एक मतलब एक सिस्टम के हिसाब से उनका जो है वो कुछ एक कॉरपोरेट के हिसाब से, और फिर उनकी जो एजेंसियां खरीदेंगी वो एजेंसियां खरीदेंगी। ये सारे व्यापारी सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपनी मर्जी से सारा कुछ करे, दोगुनी की बजाय सारा सब कुछ घट जाएगा। दुगना कैसे हो जाएगा? ये सारी अगर दुगना होने वाली बात होती तो अकाली दल प्योर सेंटर से अपने रिजाइन करके जो अन्य लोगों के बीच में आने की बात करता है, वो तो उनका हिस्सा है। सरकार दूसरी योजना उनके बल पर चलने लग रही है, वो विड्रॉ करने लग गए। वो ये कह रहे हैं भाई किसान को मारने वाला कानून है, तो फिर कहाँ ठीक होगा? किसानों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। जो किसान थे उनकी कुछ फोटो वार लिखी हुई, ये कांग्रेस के लोग थे, ना कि किसान। पिपड़ी में किसान की जहाँ तक बात है उसकी कोई पार्टी नहीं है। किसान तो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता है, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपना, और पार्टी का क्या मतलब है? भारतीय किसान यूनियन किसी पार्टी की वो नहीं है जिसने आवाज उठाई है। ये एक जाति के खिलाफ आवाज उठाना कांग्रेस पार्टी का हमेशा, आज से नहीं 1857 से इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना, इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देना, और उसके बाद इस देश में एक बढ़िया ढंग से किसी प्रकार का भी कोई बात आई है उसको सुन करके इस देश की विकास और तरक्की को बढ़िया ढंग से इस देश को आगे बढ़ाना। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज उड़ने लग रहे। ये सारा 5-6 साल में हो गया। सारी कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस की नीतियों की देन है। इनका तो एक फ्रीडम फाइटर भी नहीं है। पूरी पार्टी के अंदर भारतीय जनता के पार्टी का एक फ्रीडम फाइटर भी नहीं है रहने के लिए। इनको देश हित से कोई मतलब नहीं है। ये तो व्यापारियों की, बड़े बड़े व्यापारियों की, धनाढ्य लोगों की पार्टी है, और वो उनको और ज़्यादा विकसित करने के लिए अपनी हिस्सेदारी उनमें डाल करके इस देश को लूटने और ठगने के काम करने की बात। एक प्रदेश अध्यक्ष निंदा करते हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं लाठीचार्ज होगा, तो इनकी भी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, कहीं विरोध हो रहा है, कोई समर्थन कर रहा है। प्रतिक्रिया नहीं, इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इन्हीं की पार्टी, इन्हीं के लोग, इन्हीं के मिनिस्टर, एक तो ये कहता है कि लाठीचार्ज हुआ है, इंक्वायरी किस बात की हो। दूसरा डिप्टी सीएम कहता है कि लाठीचार्ज हुआ, उसकी इंक्वायरी हो। किसकी बात हम मान करके चलेंगे? किस बात को लेकर के चलेंगे? इनका आपस में विश्वास अपने ऊपर मतलब विश्वास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, किसके साथ खड़ा होना है, कौन सी बात को उठा करके लोग, जब हज़ारों लोग जो होना है इकट्ठे हो गए, एजुकेशन लग रहे करने लगे, जब वो इंजर्ड पड़े हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और फिर कहते लाठीचार्ज देंगे। कितनी बड़ी बकवास है। सोच समझ करके बात करने की जरूरत है। और किसान के साथ जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ लोग शांत बैठे हैं अब तक,
जिस दिन ये हवा गर्म हो जाएगी ना, सरकार को चलना मुश्किल हो जाएगा, सरकार के बस की बात नहीं रहेगी। ये चाहे कितने केस बना ले, कितने जेल भरेंगे, जेल भी छोटी पड़ जाएगी। और ये वक्त आएगा, कहते हैं ना, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, और क्या कह रहा, जमीन पर तो खो देगा। पूरा वाक्य जो है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, सोच समझ करके बात करने की जरूरत है। ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं, भ्रष्टाचार जितना है, कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी काम में खुले इनके MLA बोलने लग रहे, अपने मिनिस्टरों के खिलाफ बोलने लग रहे, अपनी सरकार के खिलाफ बोलने लग रहे, भ्रष्टाचार है, पैसे बगैर काम नहीं होता। ये कैसा राजतंत्र आ गया? इतना नंगा नाच तो कभी हुआ है नहीं, इतना नंगा नाच तो कभी हुआ है नहीं। जगह जगह पर घोटाले, कितने गिनने शुरू करा, वो आपकी कलम भी शायद खत्म कर देगी। रोजाना कोई न कोई घोटाला। कर्मचारी हैं वो बेचारे इतने परेशान PTI के साथ। क्या सरकार की गलती है कि PTI की गलती है? PTI ने अपना टेस्ट दिया है, इंटरव्यू दिया है, सिलेक्शन हुआ है, 10 साल इस प्रदेश की सेवा करी है, और फिर उसके दे देगा अपने घर में। कितना बड़ा न्याय है, कितना बड़ा जुल्म है ये किस्म से। सर्विस के टाइम मिली, जब वो बेचारे बच्चे पता नहीं किस स्टेज में थे, उसके बाद उन्होंने अपने घर भी जमाए हैं, शादियाँ भी हुई हैं, बच्चे भी हो गए। उसी बात का जो मुझे रोजगार मिल गया, आज वो रोजगार हट गया तो वो घर बर्बाद होने के कगार है। और सरकार को कोई मुश्किल नहीं होती है बात, सरकार के पास वैकेंसी है, जगह है, तो उन बच्चों को एडजस्ट उन्होंने हर हालत में करना चाहिए। अनेकों बातें, अनेकों कर्मचारियों के सब कुछ सरकार के खिलाफ है। ये बहुत से कांड लगभग नशे के कारण हो रहे सर। नशे पे इतनी आवाज उठा ली शहर ने, नशे के कारण हो रहे। जो कुछ हो रहा है, आज मर्डर हुआ, इससे पहले वाला हुआ, 5 मर्डर नशे के कारण हुए। बताया भी जा चुका है प्रशासन को कि भाई उनके साथ खड़ी है। कितना हमारा भी दायित्व तो बनता होगा सर, कितना बड़ा घोटाला सरकार शराब का। हाँ जी, उसमें मिनिस्टर का टैग पे जो है ना, इससे तो आमदनी हमारी बढ़ी, आमदनी बढ़ी है, तो घोटाला कहाँ होगा? करोड़ों रुपए की शराब गोदाम से उठ करके इधर उधर होगी, और मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, वो कहता है कि ये तो कश्मीरी से तो फायदा है, अगर घोटालों से चोरी डकैती से फायदा होता तो करते तो अच्छी बात है। राजनीति का ही पता। नशे के खिलाफ जो महम की जनता है, तो अपनी पार्टी क्या उसके खिलाफ आवाज उठाएगी प्रशासन के सामने? प्रशासन के खिलाफ बोलने लग रहा है, क्योंकि प्रशासन तो बिल्कुल ये मान के चलेंगे जो कुछ जितने भी दंगे हुए, लूटपाट हुई, सारे उसी तरह हुआ, कुछ नहीं हुआ। की कमजोरी है ये, और प्रशासन के साथ साथ मेरे जैसे आदमियों की कमजोरी है। मेरी जिम्मेवारी है, लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरे को कोई जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपनी जनता के हित के लिए, कहीं भी किसी प्रकार से भी दुख में, सुख में, रात में, दिन में, पानी के लिए, बिजली के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए और दूसरे विकास के लिए मेरे जैसे आदमी का फर्ज और ड्यूटी बढ़ती है। ये नहीं कि मैंने वोट ले ली फिर अपनी मौज मस्ती में चलता रहे, लोग मरे, लुटे पिटे, चोरी हो, डकैती हो, कुछ भी होता रहे। ये जिम्मेवारी अगर कहीं कमी आती है तो मेरे जैसे आदमी की कमी। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसको जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश करें। ना तो जनता बहुत बड़ी ताकत होती है, जनता बहुत बड़ी ताकत होती है, कभी एक आध बार बैठ सकती है, दोबारा वो वक्त नहीं आता।